क्या बीजेपी से दूर रहना जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन रास्ता है या स्टेटहुड के सफ़र को और देर तक खींच देगा, या क्या सिर्फ जज्बाती तकरीर और सिग्नेचर कैंपेन से अवाम के ख्वाब जो हैं वो पूरे हो सकते हैं। चलिए आज इसी पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इस पर भी कि क्या उमर अब्दुल्ला वाकई ही इस्तीफ़ा देने की हिम्मत रखते हैं या जैसे कि उनके मुखालिफिन कह रहे हैं कि अवाम की हमदर्दी जो है उसको बटोरने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। खैर, जम्मू कश्मीर की सियासत में गर्माहट अपने शिद्दत पर इन दिनों है। अच्छा भला अनंतनाग के एक जलसे से एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ है, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी हुकूमत को सीधा जो है वो चैलेंज कर दिया है। उनका कहना था कि अगर स्टेटहुड के लिए बीजेपी को सरकार में लाना ज़रूरी है तो उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल कर लिया जाए। ये जुमला आम सियासी रिटोरिक से बिल्कुल मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग था। इसने एक तरफ उनको अवाम की नज़रों में असूलों का मुहाफ़िज बना दिया, लेकिन दूसरी ही जानिब उनके मुखालिफिन को ये कहने का भी मौका जो है वो दे दिया है कि ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है। सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला वाकई ही अवाम की सियासत को कुर्सी से ऊपर रखते हैं या फिर ये अवाम की हमदर्दी समेटने का एक नया तरीका है। देखें तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर जो है वो कह दिया कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे। उनका बयान था कि किसी भी एमएलए को आप जो है वो उठाकर चीफ मिनिस्टर बना दें, बीजेपी के साथ हुकूमत बना ली जाए, लेकिन वो अपना दामन उनके साथ यानी बीजेपी के साथ नहीं जोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनका तरीका जो है वो कानूनी और डेमोक्रेटिक होगा और उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से सीधा सवाल भी किया कि और कितना खून देखना चाहते हैं आप, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। अपने बयान के दौरान उमर अब्दुल्ला ने 2019 के फैसले की याद भी दिलाई, जब आर्टिकल 370 ख़त्म करने के बाद ले में मिठाइयाँ बांटी गई थी। लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 उनका असल मुहाफ़िज़ था और इस मिसाल के ज़रिए उन्होंने दिखाया कि सियासी फ़ैसलों की असली हकीकत वक्त के साथ समझ आती है। गवर्नर्स के मोर्चे पर भी उमर अब्दुल्ला ने अपने काम को जो है वो समझाने की कोशिश इस दौरान की। उन्होंने अनंतनाग में 15 पानी सप्लाई स्कीम्स का जो है वो इफ्तिताह किया 64 करोड़ की लागत से, और ये स्कीम्स 24 गांव और एक कस्बे को सेफ ड्रिंकिंग वाटर देने का जो है वो वादा करती है। और साथ ही उन्होंने तालीम, सेहत, सड़कें, टूरिज़्म और सोशल वेलफेयर में नए इनिशिएटिव्स की जो है वो बात की। मगर उनके इस इस्तीफ़े वाले जुमले ने सारी तकरीर को ओवरशैडो कर दिया और सपोर्टर्स के नज़दीक ये एक बहादुरी का कदम है जो दिखाता है कि उमर अब्दुल्ला कुर्सी से ज़्यादा अवाम के असूलों को अहमियत देते हैं। लेकिन वहीं पर मुखालिफिन कहते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है, क्योंकि स्टेटहुड के लिए सेंटर से बातचीत और समझौता जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं मुखालिफिन जो जमातें हैं उनके सिग्नेचर कैंपेन को भी जो है सिंबॉलिक करार दे रही हैं और ये कह रही हैं कि इससे सिर्फ अवाम को तसल्ली मिलती है, असल ताकत तो दिल्ली के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट में ही है। बहरहाल उमर अब्दुल्ला की अच्छा बल की तकरीर ने सियासत में एक नई जो है उस नई बहस को जो है वो जन्म दिया है। एक तरफ वो अपने हमायतियों के लिए असूलों का पहरेदार बनकर सामने आए हैं, वहीं दूसरी जानिब उनके जो मुखालिफिन हैं उनको एक ड्रामेटिस्ट सियासतदान जो है वो करार दे रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या स्टेटहुड सिर्फ जज्बाती जुमलों, सिग्नेचर कैंपेन्स और अवामी जलसों से वापस आएगी, या फिर इसके लिए सेंटर के साथ जो है वो मुश्किल लेकिन लाजिम गुफ्तगू करनी होगी। अगर उमर अब्दुल्ला वाकई ही अपना इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं तो क्या ये अवाम के हकूक़ की गारंटी है या फिर उनके ख्वाबों का इंतज़ार और लंबा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ये फ़ैसला आसान नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उमर अब्दुल्ला के जुमले सियासत की असली सच्चाई को छुपाने का ज़रिया है या कि असूलों की सच्ची तस्वीर है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? अपने जो राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखेगा।